आज के आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या आ रही है लोगों की शुक्राणुओं की संख्या कम होने के कारण व्यक्ति अपने आप को पुरुष तत्व समझने में भी शंका करता है। आज का जो फास्ट फूड, आज का जो भोजन है वह कई प्रकार की समस्याएं लाता है। व्यक्ति पहले बाजरे का सेवन करता था, बाजरे में कई पौष्टिक थे। बाजरे का आटा इतना महीन पीसा नहीं जाता था और घाट का प्रयोग करता था। थुल्ली, जिसे खिचड़ी भी कहते थे, बाजरे की खिचड़ी, मक्की की खिचड़ी, जौ की खिचड़ी, ये सारी थुल्ली जो घाट बनती थी वो ज़्यादा महीन पीसी नहीं जाती थी और उसके अंदर पौष्टिक आहार हुआ करते थे। आज के समय में मैदे का प्रयोग, आटे को भी इतना बारीक पीसा जाता है, उससे उसके जो गुण धर्म, जो ताकत, पौष्टिक विटामिन, जो प्रोटीन मिलना होता है वो सारा सार पिस जाता है। इसलिए जो चीज़ शरीर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। दूसरा, आधुनिक जीवन शैली में व्यक्ति न तो कसरत कर पाता है, न किसी प्रकार के व्यायाम में भाग ले पाता है। इसलिए कुछ चीज़ें हम अपने वीडियो के माध्यम से, जैसे कौच बीज है, कई प्रकार की औषधियाँ और नुस्खे भी हम लिख के आपको बता रहे हैं। मेरे द्वारा ही निजात किया हुआ एक नुस्खा है, ये जो नुस्खा है आप देख लीजिए। इसमें 3-4 तरह की भस्में भी मिलेगी और आप स्वयं घर पे तैयार करके इसके सुबह कच्चे दूध के साथ और शाम को पक्के दूध के साथ में लेना है। इसके लेने के सुबह में 2 घंटे तक कसरत करनी है और रात में भोजन के 1 घंटा बाद और सोने के 2 घंटा पहले लेना है। रात को पक्के दूध के साथ प्रयोग करना है। कई प्रकार की समस्या आज ये मास्टरबेशन से, टेंशन से, कई प्रकार से शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। स्पर्म काउंटिंग कम होने से कई प्रकार की समस्या होती है, जिसमें व्यक्ति अपना, कई कहते हैं कि वो बच्चा भी पैदा नहीं कर पाता है। शुक्राणुओं की संख्या के अलावा भी उसके अंदर शुक्राणुओं की ताकत होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। ये समस्याएं व्यक्ति स्वयं ही बुलाता है। मेरे इस वीडियो में कई प्रकार के नुस्खे भी दिए हुए हैं। मेरे द्वारा भी निजात किया हुआ नुस्खा हमने आपको बताया, एक बार और बताया जाएगा आपको। कई प्रकार की समस्याओं के कारण आप घरेलू नुस्खे और घर की चीज़ें, जैसे स्प्राउट का सेवन करने से भी आप अपने आप में, आप शरीर में सुधार ला सकते हैं। जैसे घी का, सही शुद्ध घी का सेवन करके भी आप उसमें सुधार ला सकते हैं स्पर्म काउंटिंग में। और स्पर्म काउंटिंग में भी नील शुक्राणुओं की कुछ समस्या आती है। मेरा एक वीडियो और बनेगा, नील शुक्राणु कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनकी काउंटिंग बढ़े और किस प्रकार से अपने आप को सही साबित कर पाए व्यक्ति। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जीवन के अंदर ये मैंने नुस्खा जो बताया है इलायची का, ये भी अच्छा है। और भी कई चीज़ें स्पर्म काउंटिंग में बहुत सारे अपने जीवन के खान पान, जीवन शैली को आप सुधारोगे। स्प्राउट का सेवन कीजिए, सलाद का सेवन कीजिए, फ्रूट का सेवन कीजिए, मौसम के अनुसार जितनी मौसमी फल आते हैं उनका सेवन कीजिए आप, और उनके रसों का भी सेवन कीजिए। भोजन के अंदर कम आप भोजन भरपेट न कीजिए। आप 50% भोजन कीजिए, 25% पानी की जगह रखिए और 25% उसके अंदर हवा के लिए जगह रखिए। आप इतना डट के भोजन कर लेते हैं तो पाचन क्रिया भी सही तरीके से नहीं होती, तो पाचन खराब हो जाता है आपका, उससे भी आपकी जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। लहसुन के भी नुस्खे बता रखें। लहसुन को भी तवे पे सेक कर आप उसका सेवन कर सकते हैं, इतनी स्पर्म काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। मेरे ये गुरुजी के द्वारा नुस्खा है, वो भी अपना विदारी कंद है। विदारी कंद का भी सेवन व्यक्ति के पुरुषत्व में बहुत सारी चीज़ें फायदे लाती है। और कुछ भोजन भी, अच्छे भोजन, और ये नुस्खा एक बार और बताया गया आपको, आपके स्पर्म काउंटिंग के लिए कौच बीज और कई सरकार, इसमें भस्में भी मिलती हैं।